रायू डीमन प्रिंस के फेस टू फेस आके खड़ा हुआ था। देन वो अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं, मेरे पास पूरा दिन नहीं है यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर हमें कुछ मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जब नेटली को पता चला कि एबेल और उसकी टीम डंजन के 40th फ्लोर पर फंसे हुए हैं, तो वो तुरंत रायू को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी थी। जब उसने डोरमेट्री के रूम में चेक किया तो रायू वहाँ पर नहीं था। उसके रूममेट्स ने बताया कि वो नॉर्थ साइड लाइब्रेरी में मिल जाएगा, लेकिन नेटली को तो ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ किधर है। पर जब उसने उन लड़कों से डायरेक्शन ली तो वो बिना टाइम वेस्ट किए निकल गई। किस्मत अच्छी थी क्योंकि रास्ते में ही उसे रायू मिल गया। उसने तुरंत बोला चलो डंजन, एबेल और उसकी टीम मुश्किल में है। रायू ने सोचा कि डिटेल तो वो रास्ते में ही ले लेगा और बिना देरी किए उसने आइस से एक कैरेज बनाई, नेटली को बिठाया और तेज रफ्तार से डंजन के गेट तक पहुंच गया। वहाँ उसे पता चला कि डंजन के अंदर के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रहा था कि नेटली सीधा मेरे पास ही क्यों आई। तब नेटली ने बताया कि एबेल ने पहले ही कहा था अगर कभी हेल्प चाहिए हो और वो ना हो तो सीधा रायू के पास जाना। ये सुनकर रायू ने तुरंत सिचुएशन समझ ली और गेट की तरफ दौड़ा। गार्ड्स ने उसे रोका और बोला कि किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन रायू ने बिना कुछ बोले उनके बीच से आइस वॉल बना दिया और सीधा डंजन के अंदर घुस गया। उसने सोचा कि नॉर्मल रास्ते से 40th फ्लोर तक जाना टाइम वेस्ट होगा, तो उसने अपने वाटर जेट से सीधा एक शॉर्टकट कार्व कर लिया और अब वो डीमन प्रिंस के सामने खड़ा था एंड उसे पहले मूव करने को कह रहा था। जैसे ही डीमन प्रिंस ने अटैक किया, रायू साइड में हटा और एक ही बार में उसका गला काट दिया। उसने सोचा बस इतना ही, बहुत स्लो निकला यार ये तो, लेकिन तब डीमन प्रिंस ने अपना सर उठाया और वापस जोड़ लिया। तब ये देखकर रायू ने कहा अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलो देखते हैं कितना रीजनरेट कर सकता है। उसने एक के बाद एक हजारों वाटर जेट्स बनाए और डीमन प्रिंस को छोटी छोटी पीसेस में काट दिया। एक जेट सीधा जाके उसके मैजिक स्टोन पे लगा और डीमन प्रिंस धूल बन गया। एबेल शॉक में था। उसने सोचा रायू ने एक डीमन प्रिंस को इतनी आसानी से हरा दिया। उसने रायू का थैंक यू किया सबको बचाने के लिए। तो रायू अपने कूल स्टाइल में बोला बस भाई डिनर खिला देना, फेवर खत्म हो जाएगा। एबेल बोला पूरे हफ्ते डिनर मेरी तरफ से। ये सुनकर रायू मुस्कुरा दिया। तभी लिया वहाँ पर आई और एबेल को टाइटली हग कर लिया, जबकि वॉरेन बेहोश रिन को उठाकर बाहर ले गया। सीनियर मेज भी रायू का शुक्रिया अदा करने आए। तब रायू ने बोला मैं बस लकी था कि यहाँ टाइम पर पहुँच पाया, लेकिन तब उसने देखा कि काफी लोग उसके पहुँचने से पहले ही मर चुके थे। एबेल ने कहा हमें उन डेविल्स के मैजिक स्टोन्स बेचकर उन पैसों से उनके परिवारों की मदद करनी चाहिए, और सब लोग चुपचाप सिर हिलाकर इस बात से सहमत हुए। रायू को एबेल का आइडिया पसंद आया, लेकिन फिर उसने उन्हें डेविल कहा। एबेल ने कहा कि हाँ सबने पहली बार डेविल्स देखे हैं, वो तो सदियों से इंसानों के पास आए ही नहीं। रायू के मन में क्यूरियोसिटी जाग गई। वो सोचने लगा डीमंस और डेविल्स में फर्क क्या है। फिर उसने सोचा ये सब बाद में सोचेगा। उसने बस इतना कहा कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे एक अजीब सी मैजिक फील्ड फील हुई थी जो उस डीमन लीडर के मरने के बाद गायब हो गई। ओल्ड मेज ने कहा कि वो शायद एक प्रोटेक्टिव बैरियर था जो किसी को अंदर या बाहर जाने नहीं दे रहा था। रायू ने फिर बताया कि जब मैं 39th फ्लोर पर था तब मैंने एक स्पेल से एरिया को स्कैन किया था और मुझे स्टेयर्स के पास कुछ अजीब मिला था। वापस जाते हुए उन्हें उस जगह को चेक करना चाहिए, शायद उसका कनेक्शन इस अटैक से हो सकता है। सबने उसकी बात मान ली। फिर सबने डेविल्स के बॉडीज से मैजिक स्टोन्स निकाले जो काफी डार्क कलर के थे। सीनियर मेज ने कहा मैं पहली बार ऐसे स्टोन्स देख रहा हूँ। लिहिया ने बोला चर्च के म्यूजियम्स और लाइब्रेरी में भी डेविल्स के मैजिक स्टोन्स कभी नहीं देखे गए। सीनियर मेज भी उससे एग्री करते हुए बोले डेविल्स के पास स्पेस और टाइम मैजिक होती है, इसलिए वो हमेशा अचानक अपीयर हो जाते हैं। रायू ने सोचा कुछ तो मिसिंग है, पिक्चर कंप्लीट नहीं लग रही। इसी वक्त एक और डंजन में हीरो रोमन की पार्टी एक डार्क ऑल्टर ढूंढ लेती है। वो उसे एक्टिवेट करते हैं ताकि डीमन लॉर्ड को समन कर सके, लेकिन डीमन लॉर्ड के बदले एक डीमोनेसेस आती है जो थी लियोनोर। ह्यूमंस को देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम लोग मुझे डीमन लॉर्ड समझ रहे हो? और जब वो सुनती है कि रोमन ही वो हीरो है जो डीमन लॉर्ड को हराने वाला है तो वो मुस्कुराती है। अच्छा तो देखते हैं कि तुम कितना स्ट्रांग हो। वो उससे लड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन फाइट एक सेकंड में नहीं चली। हीरो रोमन को सीधा उसके तलवार से चीर दिया जाता है। लियोनोर बोर हो गई और ऑल्टर के पास गई और वहाँ रखा ब्लैक स्टोन को उसने लूट के रूप में ले लिया। बाकी एडवेंचरर्स इतने डरे हुए थे कि फाइट कर भी नहीं पाए। लियोनोर ने उनसे कहा कि हीरो को हील करो, वह भी बच सकता है। सबने उसकी बात मानी और रोमन को हील किया, लेकिन रोमन अभी भी गुस्से में था। डीमन लॉर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियोनोर हंस के बोली मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, मैं उससे कहीं गुना
गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर वो बोली, तुम्हारी पार्टी शायद डीमन लॉर्ड को हरा दे, लेकिन तुम अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मुझसे लड़ सको। और फिर उसने एक नाम लिया। मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई थी जिसका नाम था रायु। वो मेरे बराबर स्ट्रॉन्ग था। अगर तुम्हें उसके लेवल तक पहुंचना है तो तुम्हें 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये कहकर लियोनोर एक पोर्टल से गायब हो गई। वापस रायु के डंजन में सबको एक क्रैक्ड ब्लैक स्पेयर मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे लियोनोर ने अपने डंजन से ली थी। सब उसके बारे में क्यूरियस होते हैं पर किसी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ओल्ड मेज कहते हैं इसे सरफेस पर ले जाते हैं, फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसकी बात सुन के सबने हाँ में सिर हिला दिया। वो लोग कुछ देर बाद सरफेस पर पहुँच गए। ह्यू को ये देखकर सुकून मिला कि कम से कम एबेल और उसकी पार्टी जिंदा वापस आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी टेंशन थी। उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले उसे रायु से बात करनी होगी। ह्यू ने पूछा, रायु तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने गार्ड्स को आइस वॉल से ट्रैप करके डंजन के अंदर घुस गए। रायु उसे सॉरी बोल ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही ओल्ड मेज ने बोला, सर अगर रायु टाइम पर नहीं आता तो हम सब मारे जाते। ह्यू ये सुनकर शॉक हो गया। ओल्ड मेज ने कहा, चलिए टेंट के अंदर बात करते हैं, मैं सब डिटेल में बताता हूँ। और फिर उसने रायु का थैंक यू किया सबकी जान बचाने के लिए। टेंट के अंदर ओल्ड मेज ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसने कहा, डंजन के 40th फ्लोर पर हमें 50 डेविल्स मिले, जिसमें एक डिमन प्रिंस भी था। यह सुनकर ह्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा शायद एबेल की टीम ने किसी तरह से हैंडल कर लिया होगा, पर ओल्ड मेज ने बोला, नहीं, एबेल और उसकी टीम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो डिमन प्रिंस के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। रायु ने लास्ट मोमेंट पे आके सबको बचाया और डिमन प्रिंस को एकदम आसानी से हरा दिया। ह्यू को ये सब यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब ओल्ड मेज ने इंसिस्ट किया तब उसने कहा, अगर ये सच है तो रायु हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओल्ड मेज ने बोला, बिल्कुल, हमें इंश्योर करना होगा कि रायु और हमारे देश के रिलेशंस अच्छे बने रहें, लेकिन अगर वो बेवकूफ नोबेल्स बीच में आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसने सजेस्ट किया कि ऑफिशियल रिपोर्ट में रायु का नाम इंक्लूड ही ना किया जाए, ताकि नोबेल्स उसे टारगेट ना करे। ह्यू ने इस बारे में सोचा और हाँ कर दिया। अगले दिन सुबह रायु ने अपने रूममेट्स के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज स्टार्ट की, लेकिन कुछ ही देर में सब हाँफने लगे। उनका पेस रायु के लेवल का था ही नहीं। रायु ने सोचा, इन्हें छोड़ देता हूँ, मैं अकेला ही कर लूंगा। दिन वापस शहर की तरफ जाते हुए उसे कहीं से कड़ी की खुशबू आई और बिना सोचे समझे वो एक रेस्टोरेंट की तरफ खिंच गया। एंड गेस व्हाट, वहाँ सीरा भी थी। दोनों ने साथ में खाना खाया। सीरा ने उससे उसके रैंक और कुछ जनरल बातें पूछी। फिर जब उनका खाना खत्म हुआ तब रायु ने पूछा, तुम एक एडवेंचरर हो, फिर गिल्ड में कभी दिखती क्यों नहीं? सीरा मुस्कुराकर बोली, मैं अभी लोकल नाइट्स के लिए स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर हूँ, इसीलिए गिल्ड आना जरूरी नहीं पड़ता। इससे रायु थोड़ा सरप्राइज हुआ तो सीरा हंसकर बोली, मैं जितना दिखता हूँ उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसने रायु को इनवाइट किया, अगर फ्री हो तो मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेशन कर लो। रायु ने तुरंत उसके बात को एक्सेप्ट कर लिया। कल डिमन प्रिंस से लड़ने के बाद वो थोड़ा अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। दोनों नाइट्स बैरक गए और अपनी पोजीशन ले ली। सीरा ने पहले अटैक किया और रायु मुश्किल से उसके स्पीड के साथ तालमेल बिठा पा रहा था। फिर भी उसने हर अटैक को ब्लॉक किया और एक काउंटर अटैक भी ट्राई किया। सीरा इम्प्रेस हो गई और बोली, नाइट्स में कोई भी मेरे मूव्स ब्लॉक नहीं कर पाता, पर ये लड़का अलग है। फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो पूरे सीरियस मोड में लड़ेगी। राउंड 2 स्टार्ट हुआ और इस बार उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रायु प्रॉपरली ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था। रायु बार बार सीरा के अटैक से पीछे धकेल दिया जा रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रायु को ब्लॉक करने में भी मुश्किल हो रही थी। और फिर एक लाइटनिंग फास्ट मूव में सीरा ने रायु के तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे रायु हार एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी सबको शॉक करते हुए सीरा उसे हग कर लेती है। वो इतनी एक्साइटेड थी किसी ऐसे इंसान से मिलकर जो उसके स्पीड के साथ मैच कर पा रहा था। तब सीरा ने उसकी लगातार तारीफ करनी शुरू कर दी। तुमने तलवार चलाना कहाँ से सीखा? तुम्हारा फॉर्म परफेक्ट था। रायु ने काम टोन में जवाब दिया, मुझे फेरी किंग ने फाइट करना सिखाया था। यह सुनकर सीरा एकदम स्टन रह गई। उसने कहा, फेरी किंग? वो तो अब सिर्फ एक मिथ माना जाता है। तभी उसकी एक मेड वहाँ पर आ गई और बोला, मैडम आपका नेक्स्ट लेसन लॉर्ड के ग्रैंडसन के साथ स्टार्ट होने वाला है। सीरा ने रायु की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे अब चलना होगा। और वो अपने मेड से बोली, रायु का ख्याल रखना, ये मेरे लिए एक स्पेशल पर्सन है। बेचारी वो मेड ये सुनकर अंदर ही अंदर सोचने लगी, व्हाट, ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं क्या? थोड़ी देर बाद जब मेड रायु को बाहर तक छोड़ने आई तब एक कैरेज आकर उन लोगों के सामने रुक
गई। गैरेज का डोर खुला और उसमें से ह्यू निकला। वो अभी अभी लॉर्ड के साथ मीटिंग करके आ रहा था। उसने रायु से कहा, अंदर आओ, हमें कल के इंसिडेंट के बारे में बात करनी है। यह सुनकर रायु थोड़ा नर्वस हो गया। उसे लगा कि अब उसे डांट पड़ने वाली है, लेकिन ह्यू ने कामली बोला, उसे ओल्ड मेज ने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारे एक्शंस को नजरअंदाज कर रहा हूँ। यह सुनकर रायु थोड़ा रिलैक्स हुआ और एक गहरी सांस ली, लेकिन ह्यू ने फिर बोला, फिर भी रूल्स तोड़ने का एक नॉमिनल पनिशमेंट तो बनता है। उसने कहा, तुम्हें गिल्ड से एक मैंडेटरी क्वेस्ट लेना होगा, एक सिंपल एस्कॉर्ट मिशन। कुछ मर्चेंट्स को सेफ तरह से एक और सिटी तक ले जाना होगा। यह सुनकर रायु ने सोचा, ओह ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब क्या होने वाला है आगे और कौन से नए मुसीबत आने वाले हैं रायु के इस नए एडवेंचर में, जानने के लिए सुनते रहिए दी वाटर मैजिशियन, सिर्फ और सिर्फ टून एडी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।